ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को उमंग उत्साह क्यों डाउन हो जाता है इसके बारे में खास बताया है कि कई बार हम सभी बच्चों ने नोट किया है कि शुरू शुरू में जब आए थे ना, जो नशा रहता था कि वाह कौन मिला है, वाह भाग्य, वाह वाह ड्रामा, वाह। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं टाइम के अनुसार वो जो नशा है ना वो ढीला होता जाता है। इसका कारण आज बाबा ने बता दिया है। जब कारण पता लग जाता है तो ऑटोमेटिक उसका निवारण हो जाता है। देखो, हमारे बाइक में, कार में जब पंचर हो जाता है तो पंचर वाला पंचर ढूंढता है, पंचर को ठीक कर देता है, हवा भरता है और गाड़ी एकदम से चलने लग। तो ये होती है लीकेज। शिव बाबा कहते हैं कि जो बाबा का सच्चा बच्चा है वो कभी भी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा। वेस्ट क्या होता है? जैसे कई बार किसी परिवार में ऐसे बच्चे होते हैं जिनका स्वभाव खर्चीला होता है। बाप उनको पढ़ाई के लिए पैसे देंगे, वो खर्च कर देंगे। बाप उनको लैपटॉप के लिए खर्च कर देंगे, वो लैपटॉप लेंगे नहीं, कुछ हो, मतलब कहीं खर्च कर देंगे। खर्च करने की एक आदत ही होती है, तो उसको बोलते हैं वेस्ट ऑफ मनी। मनी मतलब क्या? मनी मतलब धन, धन मतलब क्या? खजाना। देखो, पूरी हिस्ट्री में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं आज तक, अकबर, बिरबल, हुमायूं, औरंगजेब, जितनी भी हिस्ट्री में जितनी भी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई, उसके पीछे का मकसद एक ही था कि अपने सल्तनत में खजानों को भर लो। खजाना कब भरा जाएगा? जब दूसरी सल्तनत पे वार करेंगे, दूसरी सल्तनत को लड़ाई करेंगे, उन जंग करेंगे, उनसे जंग में जीतेंगे तो उनका पूरा खजाना हमारा हो जाएगा। सारी लड़ाई इस धरती पर खजाने की ही रही है। देखो, बाबा क्या कह रहे हैं कि सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमको इसके अलावा भी बहुत सारे खजाने दिए हैं। बाबा की हर बात में अलौकिकता होती है और अलौकिकता में लौकिक समाया ही हुआ होता है। जैसे बाबा ने कहा कि जितने भी बाबा ने आपको सूक्ष्म खजाने दिए हैं उसकी रक्षा करो, ऐसे ही इसके अंदर स्थूल धन की भी रक्षा करो। बाबा ने देखो कितनी मुरलियों में कहा है कि आपके पास जितना भी धन है, पैसा है, संपत्ति है, वो किसका है? शिव बाबा का ही तो है। तो उसकी भी रक्षा करनी है, लेकिन उससे पहले अपने माइंड की रक्षा करनी है। बाबा क्या कह रहे हैं कि आप बच्चों को तो अनेक खजाने मिले हैं, और सबसे पहला खजाना कौन सा है? समय का खजाना। संगम युग के एक खजाने को एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करो, एक सेकंड भी, क्योंकि संगम युग का एक सेकंड एक वर्ष से भी ज्यादा है। देखो, एक सेकंड नहीं गया। बाबा क्यों कहते हैं ये बार बार मुरलियों में कि समय मत गवाओ, समय मत गवाओ? क्योंकि बाबा जानते हैं एक सेकंड में ही लास्ट समय आ जाएगा। एक मुरली में मुझे याद है बाबा ने कहा था, देखो एक एक सेकंड टिक 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 करते हुए आज देखो लगभग 90 साल हो गए ना बाबा को आए हुए। किसी को मालूम था क्या कि ये यज्ञ इतना लंबा भी चलेगा क्या? तो बाबा कहते हैं सेकंड बाय सेकंड। देखो, एक महीना यूं आ जाता है तुरंत, एक साल यूं आ जाती है तुरंत। कल की बात थी जब कोरोना था, 2020 की बात है वो, आज 2026 आने को हो गया है। 6 साल गुजर गए कोरोना को, यानी कि टाइम इतना स्पीड से जा रहा है। तो बाबा कहते हैं जो बाबा का सच्चा बच्चा है, ऑनेस्ट बच्चा है, वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगम युग का एक सेकंड एक वर्ष से भी ज्यादा है। बाबा कहते हैं जैसे गरीब आत्मा जो होती है ना, गरीब लोग जो होते हैं, तो स्थूल धन जब बाबा के यज्ञ में देते हैं 8 अन्ना देते हैं। उस समय तो 8 अन्ना देते थे ना शुरू में, तो बाबा की मुरली शुरू की है। तो बाबा कहते हैं कोई 1 रुपया देता है, कोई 5 रुपया देता है यज्ञ में, तो वो 8 आना ही 100 के बराबर है, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना है, तो 800 से ज्यादा है। देखो, ये है शिव बाबा। एक करेंगे तो बाबा उसको पद्मों में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन दिल सच्चा होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है? अभी लोग दिखावे के लिए धन की सेवा करते हैं यज्ञ में, मेरा नाम हो जाए, ज्यादा पैसे की सेवा कर दी तो मुझे आगे रखा जाए, मुझे स्टेज पे रखा जाए, मेरा बार बार नाम लिया जाए। शिव बाबा कहते हैं कि शिव बाबा का नाम आगे रखो। उनके मन में होता है कि मेरा नाम आगे रखा जाए। सेवा तो करी, देखो जितनी सेवा बाबा के यज्ञ में हम करते हैं उसका रिजल्ट तो हमें मिलना ही है। बाबा मना नहीं करते, पर बाबा कहते हैं सच्चा दिल होगा ना तो वो पदम गुना हो जाएगा। मानो किसी भाई ने 1 लाख रुपए की धन की सेवा कर दी बाबा के यज्ञ में, लेकिन उसकी जो भावना है वो बार बार ये रहती है कि मैंने सबसे ज्यादा सेवा करी है, मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे आगे नहीं रखा जाता, तो वो 1 लाख की सेवा 1 लाख का ही काम करेगी। देखो, सेवा करी है तो काम, उसका रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन बाबा कहते हैं यदि दिल वहां सच्चा हो जाता है तो 1 लाख 10 लाख के बराबर काम करेगा। यानी कि आपने 1 लाख नहीं दिया, 10 लाख दे दिया। तो बाबा कहते हैं देखो, संगम युग का समय 1 सेकंड इतना बड़ा है, क्योंकि 1 सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है। इस दुनिया में भी धन जिसके पास जमा है ना, तो जब टाइम आता है तो काम आता है, सुख के साधन होते हैं, मतलब एक भरपूरता होती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं जितना इस संगम युग पर जमा करेंगे, क्योंकि सतयुग तो आया ही आया। बाबा पूछते हैं बच्चों को मुरलियों में, आपको इतना नशा रहता है कि हमारा राज्य आया क्या आया? हमारा राज्य मतलब क्या?
सतयुग आया ही आया। क्या आपको इस बात का नशा रहता है? इस बात का नशा रहेगा तो टाइम वेस्ट नहीं हो। टाइम वेस्ट का मतलब सीधा है व्यर्थ संकल्प। मेरी पूछ नहीं हुई, मुझे आंखें नहीं रखा गया, बाबा तो मेरी सुनता नहीं है, मेरी ज़िंदगी में ये इतने उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं, पता नहीं विनाश होगा कि नहीं होगा, पता नहीं बाबा आएंगे नहीं आएंगे, ये भाई तो ऐसे हैं, ये बहन तो ऐसी हैं। ये क्या सारा व्यर्थ संकल्प है। जितना सुबह योग में जमा किया, शाम तक ऐसा सोच सोच के खाता कर दिया जीरो। तभी तो बाबा बोलते हैं कि पढ़ाई बहुत ऊंची है बच्चे। और कितनी ऊंची है, सीधा ही लक्ष्मी नारायण बनते हो। आज भी जब कहीं ड्रामे होते हैं ना, अभी दिवाली है, दशहरा है, दशहरे के दिन कोई राम भी बनता है ना, भले ही वो करेक्टर में कैसा भी हो, लेकिन जिस समय उसका राम का रोल होता है, दशहरे पे जब प्रोग्राम होते हैं या लोग करते हैं, वहां पर लोगों के मन में वो राम ही देखते हैं उसको, पांव छूते हैं उसके, हाथ जोड़ते हैं उसके आगे, क्योंकि वो उस समय किरदार में है। किरदार में नहीं, उसने कपड़े ही तो पहने, लेकिन वो राम का रोल कर रहा है। तो सोचो, राम का रोल करने में ही जब इतनी स्पिरिचुअलिटी है कि लोगों को झुका देती है, तो बाबा तो रियल का मतलब है चैतन्य में आप बच्चे लक्ष्मी नारायण देवी देवता बनते हो। तो सोचो कितनी ऊंची प्राप्ति है। तो देवी देवता क्या व्यर्थ संकल्प करते हैं क्या सतयुग में? सतयुग मतलब क्या? यहीं से तो सतयुग क्रिएट हो रहा है। जितना इसको हम कह सकते हैं विजुअलाइजेशन की शक्ति। बाबा हमको विजुअलाइजेशन तो कराते हैं। बाबा ने 5 स्वरूप बताए हैं। अनादि स्वरूप, चलो अपने परम धाम में बिंदी रूप में बाबा को देखो, आप भी बिंदी रूप हो। अपना दूसरे स्वरूप में आ जाओ, आदि स्वरूप, लक्ष्मी नारायण का रूप देख लो अपने आप को। अगला क्या बताया बाबा ने? पूज्य स्वरूप, देखो आपकी पूजाएं हो रही हैं, घंटी बज रही है मंदिरों में, गणेश की पूजा हो रही है, हनुमान की पूजा हो रही है। बाबा ने कहा क्या आपको इतना नशा है कि आपकी ही पूजा हो रही है मंदिरों में? इतना नशा है। सबसे वंडरफुल बात तो शिव बाबा की है कि ऐसा ज्ञान हमने आज तक कभी सपने में भी नहीं था कि हम ही देवी देवता थे, हम ही बनेंगे। देखो ड्रामा की रिपीटेशन देखो आप। अगला बाबा ने क्या बताया? ब्राह्मण सो फरिश्ता, यानी कि आप अभी संगम युग पर आप बच्चे ब्राह्मण, और ब्राह्मण के बाद क्या बनते हो? फरिश्ता बनते हो। तो 5 स्वरूपों का ये बाबा ने चक्कर बताया। ये चक्कर कहाँ चलाना है? मन का ही तो चक्कर है। मन में चक्कर चलाएंगे ना तो ये रियल का चक्कर बन जाएगा आने वाले समय में। तो जो भी मन में सोचेंगे वो हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं। जितना हम अपने आप को लक्ष्मी नारायण इमर्ज में रखेंगे, फरिश्ता इमर्ज में रखेंगे, वैसा हम अपने आप को, दुनिया भी हमको वैसा दिखेगी। तो बाबा कहते हैं जितना समय आप गवा देते हो ना, अर्थात पद्मों जितनी कमाई का समय भी आप गंवा देते हो, समय भी गंवा देते हो। ऐसे ही बाबा कहते हैं संकल्प का खजाना, ज्ञान का खजाना, सर्व शक्तियों का खजाना, खजाने बोल दिए ना बाबा ने, सर्व गुणों का खजाना। बाबा कहते हैं वेस्ट नहीं करो, उसको संभालो। कई लोग होते हैं दुनिया में जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए होती है, सरकारी नौकरी में है, लेकिन एंड में वो उसमें होते हैं, कर्जे में होते हैं। जानते हैं क्यों? कार खरीद लेंगे 20 लाख रुपए की, EMI चल रही महीने की 30,000 20,000 रुपए, ब्याज पे ब्याज चल रहा है। फिर इधर से लोन ले लिया कि उनका बच्चा MBBS कर रहा है, लड़की MBA कर रही है, तीसरा बच्चा कुछ और कर रहा है, सैलरी है 1 लाख रुपए, खर्चे पाल लिए महीने में 2 लाख रुपए। तो एंड में रिजल्ट क्या होगा? वो जो व्यक्ति है वो बहुत बड़े कर्जे में चला जाएगा। इसका मतलब है कमाई से ज़्यादा खर्च कर दिया। तो बाबा कहते हैं जितना सुबह योग में कमाते हो, शक्तियाँ जमा करते हो, शाम तक 10 बजे तक, रात के सोने समय तक इतनी डेड हो जाती है आत्मा कि बात मत पूछो। क्यों? व्यर्थ संकल्प। हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा वैसा, इस तरह के बहुत सारे संकल्प हमारे मन में, दिल और दिमाग में चलते रहते हैं। तो बाबा ने कहा अपने आप की केयर करो, संभाल करो, पोता मेल निकालो रात को। बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर सर्व शक्तियों को, सर्व गुणों को और आपके अंदर जो ज्ञान है उसको खुद के प्रति और दूसरों के प्रति सेवा में, काम में नहीं लगाया तो इसको वेस्ट कहा जाएगा। ज्ञान बाबा ने दे दिया कि ये ड्रामा एक्यूरेट है बच्चे, एक्यूरेट ये ज्ञान है ना, एक्यूरेट है बच्चे। इसका मतलब ये है कि अभी जो 5 मिनट पहले हुआ वही 5000 साल पहले हुआ था, वही 5000 साल बाद होगा। तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत है? ये ज्ञान है ना। तो ज्ञान हमने धारण नहीं किया, सिर्फ सुना। धारण करेंगे तो वो खजाना बनेगा। ऐसे ही जब हम दूसरों को सुनाते हैं तो वो कार्य में लगता है, कार्य में लगता है तो वो बढ़ता है। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ मनी, मतलब जो खजाने हैं वो वेस्ट कर दिए। बाबा कहते हैं बच्चे दाता ने तो दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया तो वेस्ट हुआ ना। बाबा कहते हैं बच्चे जो ऑनेस्ट होगा ना, ईमानदार होगा बाबा के सच्ची सेवा में, वो सिर्फ धन को प्राप्त कर रखेगा नहीं अपने पास। ऑनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना। यानी कि आज हमने
शांति की शक्ति जमा करी, तो उस शांति की शक्ति को बढ़ेगी कैसे? जब हम मनशा में सभी आत्माओं को शांति का दान हर सेकंड हर घंटे, मतलब विजुअलाइजेशन में चलेगा कि मैं शांत स्वरूप आत्माओं में सबको शांति का दान दे रही हूँ, तो वो खजाना बढ़ता रहेगा। बाबा कहते हैं बढ़ाने का साधन ही है कार्य में लगाना। दुनिया में भी देखो, किसी को 1 लाख रुपए का 1,50,000 बनाना है तो कहीं ना कहीं जमीन में, गोल्ड में, सोने में, सिल्वर में इन्वेस्ट करेगा ना वो। तो इन्वेस्ट करना, बढ़ाना। यहाँ पर भी हमें जितना ज़्यादा दूसरों को शक्तियाँ देंगे, ज्ञान बांटेंगे, उतना ही हमारा बढ़ता जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे, किसी कंपनी में जो मैनेजर और डायरेक्टर होता ना, अगर वो ऑनेस्ट है तो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखाएगा कंपनी को। तो बाबा कहते हैं आप भी शिव बाबा के मैनेजर हो, डायरेक्टर ही तो इस यज्ञ के, तो आप भी शक्तियों को जमा करो, आगे बढ़ो, नशे को कम नहीं होने दो। नशा पता है क्यों कम हो जाता है, उमंग उत्साह क्यों कम हो जाता है? क्योंकि कोई ना कोई एक अंदर में एक भावना रहती है कि मुझे ये मिल जाए। सच बता रहा हूँ आपको, उस आत्मा से मुझे सम्मान मिल जाए, मेरी थोड़ी सी नाम हो जाए, मुझे आगे रखा जाए, मुझे याद किया जाए। शिव बाबा तो कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो। आपके मन में ये भावना है कि मुझे बार बार बुलाया जाए, मुझे याद किया जाए, मेरे कोई बहन बार बार फ़ोन करके बताए कि भाई जी ये सेवा है, बहन जी ये सेवा है। तो वो क्या हो गया, वो लेवता की स्टेज हो गई। बाबा बना रहे हैं दाता और इंटरनल अंदर से बन गए लेवता। तो वहाँ पर स्थिति हमारी डाउन हो जाती है, क्योंकि बाबा क्या कह रहे हैं, जितना यहाँ लेंगे वहाँ फिर देना पड़ेगा भर भर के। तो बाबा कहते हैं यहाँ आप जितना दोगे उतना खजाना बढ़ेगा। तो देने में फ़ायदा या लेने में फ़ायदा है? शिव बाबा ने हम बच्चों को क्या किया? मैं तो शिव बाबा को देख देख के कई बार मतलब उमंग उत्साह इतना आ जाता कि बाबा आप कितने एक्यूरेट आकर के शाम को मुरली सुनाते थे। मुझे याद है 2008 में, 9 में, 10 में बाबा आते थे, तो ये उस समय सोशल मीडिया इतना हुआ नहीं करता था। तो जो बड़ा सेंटर होता था वहाँ पर स्क्रीन में बाबा चलते थे, तो जो छोटे सेंटर होते थे वहाँ गाड़ियाँ भर भर के भाई बहने इतने उमंग उत्साह से आते थे कि आज बाबा आएंगे, बाबा आएंगे, बाबा आएंगे, बाबा आएंगे। तो वो जो उमंग उत्साह है ना, वो हमें अपने अंदर क्रिएट करना है। और उस क्रिएट करने का मैं आपको एक संकल्प दे रहा हूँ जो शिव बाबा ने हमको मुरली में दिया है कि मेरे साथ 1000 भुजाओं वाला शिव बाबा मेरा साथी है। बस एक ही संकल्प है, 1000 भुजाओं वाला शिव बाबा मेरा साथी है। इस एक संकल्प को रट लो। रटेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा। सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा तो जब कोई सर्कमस्टांस, कोई ऊंची नीची परिस्थिति आएगी ना, तो अंदर से आवाज़ आएगी, अरे तेरे साथ है कौन? 1000 भुजाओं वाला बाबा। तो इस तरीके से हम अपनी स्थिति को ऊंचा कर सकते हैं। तो आपकी सबसे बड़ी सेवा ये है, अभी आप इस बाबा के इस वीडियो को, आपके पास बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं बाबा के, उनमें सब में शेयर कर दो। तो आज बाबा ने कितनी वंडरफुल मुरली हम बच्चों को सुनाई, जिसके लिए बाबा का दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।